हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आर के सिंह का प्यारा कैसे गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों आज पी ब्लॉक में जो स्टडी कर रहे थे, बट अभी तक हम लोग पी ब्लॉक में एंट्री नहीं किए हैं। जो हमारे सिलेबस है, हम लोग अभी उन सारे चीज़ों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, जो कि हमें बार बार उस पी ब्लॉक को स्टडी करने में आवश्यकता पड़ेगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी को देखा था, और आज हम लोग ब्रीफ स्टडी में पीरियोडिक टेबल का जो ब्रीफ स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। लब्धि मतलब गेन, गेन मतलब प्राप्ति, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। देखो, पिछले क्लास में लेक्चर में हमने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि आप एटम को एनर्जी देते थे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। एटम इलेक्ट्रॉन बाहर करती थी, मतलब लॉस करती थी, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, किसकी होती है? मेटल की होती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर कह दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। ठीक, उसका उल्टा है एफिनिटी का मतलब होता है टू लव मतलब किसी से प्रेम करना। और यहाँ पे एफिनिटी जो हो रही है, जो लव हो रहा है, किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी दिखाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त करने की टेंडेंसी हो तो किसकी होती है? नॉन मेटल की होती है। एक चीज़ तो मेरे पास यहाँ क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो गुण होगा वो किसका होगा? नॉन मेटल का होगा और धातु का होगा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ, डिफाइन बाद में करूँगा। It is the property. It is the property of किसका बाबू? नॉन मेटल। ये किसका गुण होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी गुण होती है बाबू? नॉन मेटल की होते हैं और धातु के होते हैं। हिंदी वाले बच्चों पॉइंट लिखोगे, इस पॉइंट को, यह गुण अधातु, यह गुण अधातु के होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डिफाइन करना है, समझना बाबू। देखो, कोई यहाँ पे एक नॉन मेटल्स हैं, और उस नॉन मेटल्स में ये न्यूक्लियस है, और इसके सारे ऑर्बिट्स होंगे, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। ओके बाबू, हमेशा याद रखना, अब जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करोगे, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कहाँ से? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से करता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो कहाँ करती है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में करती है, और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। मान लिया जाए ये एटम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, तब ऑर्बिट है तो उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। चलो, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बाबू? नेगेटिव होता है। और ये किस प्रकार के एटम्स हैं? ये नॉन मेटल हैं और धातु हैं। ओके, देखो, हम चाहते हैं कि ये जनाब इस नॉन मेटल में, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन में से एंट्री कराऊं। ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहती है। ओके, एफिनिटी मतलब लव होना, यह नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी दिखा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती है। अब देखो, इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है?
नेगेटिव चार्ज। अगर इसके इस ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन को अगर इंट्रोड्यूस कराओगे, प्रवेश कराओगे, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जैसे ही वहाँ पर उसके संपर्क में आएंगे रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। और रिपल्सन कितना होगा भाई, कितना एनर्जी बाहर निकलेगा, जितना कि इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में शिफ्ट करने में लग जाए। तो मान ली कुछ ना कुछ एनर्जी निकला, चलो जितना एनर्जी बाहर निकला, ये एनर्जी निकला, ओके, एनर्जी निकला, एनर्जी बाहर निकला। कितना एनर्जी निकला, उतना ही निकला जितना कि इस इलेक्ट्रॉन इसमें आने में अपना यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में जितना एनर्जी निकला, उस एनर्जी को नाम देंगे हम लोग, ये जो एनर्जी निकला उस एनर्जी को नाम देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके बाबू, ऑटोमेटिक है, पहले से इलेक्ट्रॉन थी, उसके ऑर्बिट में आप और इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराओगे क्योंकि एफिनिटी दिखा रही है, तो ऑटोमेटिक है कि पहले से इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन तो चली गई, तो वहाँ तक जाने में जितना एनर्जी निकला उस एनर्जी को नाम देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इसी को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये नॉन मेटल था, कोई नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और इंट्रोड्यूस कराओगे तो उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो कर लिया, ग्रहण करने से अब उस नॉन मेटल पर कैसा चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन गया, जाने का उसमें रिपल्सन हुई, एनर्जी बाहर निकला, उस एनर्जी को नाम देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेफिनेशन क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, व्हेन an electron is introduced in the outermost orbit of an atom. ओके, एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने के कारण, प्रवेश के कारण जितना एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी को नाम देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, एनी प्रॉब्लम? डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द amount of energy released when an electron, एक बार में आप एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, when an electron is introduced into वैलेंस शेल बोलो या आउटरमोस्ट ऑर्बिट बोलो, into outermost orbit is called, क्या कहलाएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों आप लोग लिखने के लिए रेडी रहेंगे, लिखोगे एटम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश के कारण निकलने वाली एनर्जी की मात्रा को मानना बाबू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ओके, समझने की कोशिश करना। हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में बात किए थे। ओके बाबू, आयनाइजेशन एनर्जी में देखे थे कि किसी भी मेटल से, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की मात्रा पड़ी थी
उसको हम लोग नाम दिए थे आयनाइजेशन एनर्जी। वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको देने पड़ रहे थे। तो प्रोसेस कैसा था बाबू? एंडोथर्मिक। और यहाँ पर देखो ठीक उसका उल्टा प्रोसेस है। जब आपने इलेक्ट्रॉन को इसमें इंट्रोड्यूस कराया तो रिपल्सन हुआ, तो उससे एनर्जी बाहर निकली, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो प्रोसेस कैसा होगा बाबू? एक्जोथर्मिक। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनकर आ रहा है। तो आयनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है जनरली एक्जोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। मैं जनरली बोल रहा हूँ, इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होते हैं, जस्ट मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली एक्जोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं यहाँ लिखा हूँ बाबू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ओके, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है, कब होगा मैं भी जस्ट डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो नोट करके लिखा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली एक्जोथर्मिक प्रोसेस। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस प्रकार से सिंबल में लिख लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सामान्यतः ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। लिख लिए होंगे आप लोग। अब समझने की कोशिश करना, मैं जनरली लिखा हूँ, ऑलवेज नहीं लिखा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये नॉन मेटल थे। इस नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और उससे एनर्जी बाहर निकला है। जितना एनर्जी बाहर निकला उसको नाम दिया आपने क्या? इलेक्ट्रॉन उसको नाम दिया मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके बाबू। अब जो ये फिर से हम चाहते हैं कि जो उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, ग्रहण करने के कारण जो हमारे पास एनायन बना और उसमें हम लोग फिर से चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को फिर से उसमें इंट्रोड्यूस करा दूँ, है ना। ओके बाबू। तो पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कारण निकला। अगर फिर चाहते हैं कि उसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दूँ, तो अब कहाँ पे? ये नॉन मेटल को कराना पड़ेगा। अब देखो, ये नॉन मेटल था, उसमें पहले से अब क्या नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं। ओके भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण नेगेटिव चार्ज आती है। अब चाहते हैं कि उसमें और इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दूं, तो और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन थे और उसने ग्रहण कर लिया पहले, अब उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गई। और अगर आप चाहते कि उसमें और मैं इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दूँ, तब बहुत ही ज़्यादा तब उसमें रिपल्सन होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगी। अब जब ग्रहण नहीं करना चाहेगी और मेरी इच्छा है कि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा दूं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा। और बाहर से जब एनर्जी दोगे तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा बाबू? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक्जोथर्मिक होंगी, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब क्या होंगे बाबू? आपके पास एक्जोथर्मिक प्रोसेस होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इस प्रोसेस में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी एडिशन ऑफ, यहाँ पे आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एडिशन ऑफ एनर्जी। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा बाबू? यहाँ पे एंडोथर्मिक, नहीं क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो मैं ये लिख दूं कि जनरली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो एक्जोथर्मिक होता है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो सब क्या होंगे आपके पास? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। पहली बात ये हुआ।
चलो मैं यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ। जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कभी कभी इंडोथर्मिक हो सकता है। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो ये फर्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कैसा बाबू, एक्जियोथर्मिक, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके बाबू, ये थर्ड एक्सेट्रा आर ऑलवेज इंडोथर्मिक, इंडो और ऑलवेज इंडोथर्मिक। देखो बाबू, मैं यहाँ लिखा हूँ, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्जोथर्मिक, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्जोथर्मिक, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेट्रा आर ऑलवेज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। ओके बाबू, तो हिंदी वाले बच्चों क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। सामान्यता फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये फर्स्ट देना, सामान्यता फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा छेपी होती है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सेकेंड लिखा हूँ, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इत्यादि हमेशा ऊष्मा शोषी, इंडोथर्मिक लिखा हूँ बाबू, इंडोथर्मिक देखो यहाँ लिखा हूँ, ऊष्मा शोषी होती है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। देखो फिर से आ जाओ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इनर्ट गैस से, और इस इनर्ट गैस में मैं एक नियॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके बाबू। और नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको मिलेगा 2, 8, 10, ये तो है 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। और अगर नियॉन का आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ओके। चलो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ। इसका होगा 1s 2s 2p 2 2 4 6 10, ओके। हम लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है, और p में मैक्सिमम कितना रह सकते हैं, 6 में रह सकते हैं। तो देखो पहला ऑर्बिट में कितने आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं उस इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ इस प्रकार से। इनर्ट गैस, सभी इनर्ट गैस में ऐसा होता है। सभी इनर्ट गैस के जो बाह्यतम कक्षा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। किसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के, ओके बाबू। और हम लोग जानते हैं कोई भी एलिमेंट चाहता है कि अपने बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। तो इसके पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करेगा, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस जितने भी एलिमेंट है वो सब चाहता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके वो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहती है। और चूंकि इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डेट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो क्या अगर मैं चाहूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल दूँ, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना चाहूँ, तो शायद इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, है ना।
अगर आप इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इसके जो ऑर्बिटल हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं, इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, और अगर आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो वहाँ पे ज़बरदस्ती एनर्जी देना पड़ेगा। दैट मीन्स वहाँ पे प्रोसेस कैसे हो जाएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो पहला तो हम लोग ये यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना चाहते हो, क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल हो या हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, पूर्णतः भरा हुआ ऑर्बिटल हो या फिर आधा भरा हुआ ऑर्बिटल हो, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराते हो तो वह प्रोसेस कैसा हो जाएगा बाबू, एंडोथर्मिक होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर इनर्ट गैसेस, for inert gases value of electron affinities क्या बाबू, 0, है ना। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज 0। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे बाबू, अक्रिय गैस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होती है, 0 होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑर्बिटल आधा भरा हो या पूर्णतः भरा हो तब फिर हम लोग वहाँ पे उस प्रकार के एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवेश करा पाएंगे, क्योंकि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जैसे कि कोई ऐसा एटम है जिसके कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पी ऑर्बिटल है। इस पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। ओके, अगर आधा भरा हो तो ये इस प्रकार के ऑर्बिटल सिमेट्रिक हुआ करते हैं, और अगर आप इसमें फिर से इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दोगे, मान लिया जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, पहले सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक होने के कारण क्या होता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अधिक से अधिक होता है। लेकिन अगर आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दिया तब आप इसमें क्या हो गया, इस प्रकार के हो गया, अनसिमेट्रिक हो गया। तो पहले ये स्टेबल था, हमने बताया था 11th में, और अब ये क्या हो गया बाबू, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। कोई एटम नहीं चाहेगा कि हम अपने आप स्टेबल से अनस्टेबल में चला जाए। या फिर मान लिया जाए जैसे कि यहाँ पर 3 था और अब आपने इंट्रोड्यूस करा दिया तो कितने हो गए यहाँ पे, P4 हो गए, है क्या। मान लिया जाए कि कोई ऑर्बिटल ऐसा है, P ऑर्बिटल है, उसमें पहले से 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, P6, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ओके बाबू, अब ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर आप चाहते हो कि फिर मैं इसमें एक और कोई इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, तो शायद उसमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डालना आसान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता, 7 नहीं जा सकता। ठीक बाबू, इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर कहीं पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या फुल फील्ड ऑर्बिटल हो, उस कंडीशन में अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो तो लेना पसंद नहीं करेगा, बट अगर डालना चाहते हो तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक नोट फिर से करके लिख रहा हूँ, फॉर हाफ फील्ड और फुल फील्ड, फॉर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कैसा बाबू, एंडोथर्मिक। ओके, फॉर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे बाबू, हाफ फील्ड मतलब अर्धभरित,
हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, मतलब पूर्ण भरित, है ना। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कैसा होगा बाबू? ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। ठीक, देखो यही से एक क्वेश्चन बनता है आपका। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है ऑलवेज एक्जोथर्मिक, हमेशा ऊष्माक्षेपी। दूसरा ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमेशा ऊष्मा शोषी, है ना। थर्ड ऑप्शन मे बी एक्जोथर्मिक, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ बाबू, मे बी एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है आइसोथर्मिक, है ना। तो शायद आप इसी को मारोगे, है ना बाबू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, ऊष्मा शोषी भी हो सकता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या था आपका? एंडोथर्मिक था, है ना बाबू। उसको याद रखना, दिमाग में सेट करना। मैंने ऑप्शन बनाया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्जोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक, मे बी एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आइसोथर्मिक। तो वो एक्जोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक, देखो नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करना। मैं पीछे जा रहा हूँ। देखो ये एटम था, इस एटम में आपने क्या किया? नॉन मेटल था, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराई। अब इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब में आएगा, आकर्षण बल के करीब में आएगा। तो जितना ही नज़दीक में आएगा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का उतना ही पकड़ होंगे, आकर्षण बल होगा। तब ना, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे रहेगा? जब तक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन नहीं पड़ जाती। तो चूँकि जब आप इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हो बाहर के इलेक्ट्रॉन को, तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब में आना पड़ेगा। अब समझना कि एक कोई छोटा सा एटम है, एक कोई बड़ा सा एटम है। मान लिया कि छोटा सा एटम है और उसी के बगल में मैंने इतना बड़ा एटम बनाया। इस एटम में हम दोनों में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना चाहता हूँ। ये छोटा एटम है, बड़ा एटम है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराओगे तो न्यूक्लियस के करीब आएगा, आकर्षण बल अधिक पड़ेंगे, अट्रैक्शन फोर्स अधिक पड़ेगा। और जब इसमें इंट्रोड्यूस कराओगे तो न्यूक्लियस से कुछ दूर रहेगा, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होगा ना, वो छोटा एटम का अधिक होगा, किसके तुलना में? बड़ा एटम के तुलना में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक नोट करके और लिखो क्या? देखो रेडी रहोगे, ठीक है। एक चीज़ तो हमारे पास यहाँ क्लियर हो गया, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, और वो एटम कौन होगा? नॉन मेटल होगा। हायर
higher the value of electron affinity। ओके बाबू, मैंने लिखा स्मॉलर द साइज ऑफ एटम हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोग क्या करें बच्चों, हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे बाबू, छोटा एटम और वो एटम कैसा होगा, नॉन मेटल होगा। छोटा एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होती है। ओके बाबू, चलो हम लोग अब फिर से आगे बात करते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ रहा था तो मैंने बताया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान किसका होगा, नॉन मेटल का होगा, और नॉन मेटल का होंगे तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, पी ब्लॉक में जाना पड़ेगा। ओके बाबू, क्योंकि पी ब्लॉक में ही आपको नॉन मेटल मिलेंगे और आपको नॉन मेटल कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आप जब पी ब्लॉक में जाओगे तो मिलेगा वहाँ पे, यहाँ से चलो मैं सेकंड में जा रहा हूँ। जैसे कि देखो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। आपके पास ये पी ब्लॉक एलिमेंट था, पी ब्लॉक के एलिमेंट थे, इसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट, इसी में नॉन मेटल्स हैं। तो पी ब्लॉक में हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंस आया, एक रिजल्ट आया कि एटम का साइज जितना ही छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उतना ही अधिक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज क्या होती है, घटते जाती है। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होता है। इस पर तो अब डिस्कस नहीं करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण नहीं करेगी। तो जब इधर से इधर चलोगे तो आपको एटम का साइज छोटा होते चलेगा, और जैसे ऊपर से नीचे आओगे फिर एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होते चलेगा। इसका मतलब ये हो गया, सबसे छोटा साइज कौन मिलेगा आपको, फ्लोरीन मिलेगा। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मान सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो हम लोग ऊपर जब लेफ्ट राइट चलेंगे बाबू फ्लोरीन मिलेगा, और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आपको साइज बढ़ते जाएगा। इधर साइज छोटा होगा, इधर साइज क्या होंगे, बड़े होंगे। तो सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए, है ना। और फ्लोरीन का जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर एटम का साइज बढ़ते जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा, घटते जाना चाहिए, है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, तब उससे कम इसका, तब उससे कम इसका, तब उससे कम इसका, और सबसे कम किसका, इसका होना चाहिए। ये नॉन मेटल इसमें भी हो सकता है कि सबसे अधिक इसका, तब उससे कम, तब उससे कम, तब उससे कम, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको एक पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ। देखो तब तो एग्जाम्प मैं इसे क्वेश्चन के रूप में दे दूँ, क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्पल दूँ। ओके बाबू, चलो मैं इसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके पास। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग has highest value of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। निम्नलिखित में किसका, हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन लिख लेंगे, निम्नलिखित में किसका, मैं लिखा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होती है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है बाबू क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो इसमें सबसे छोटा ये होना चाहिए, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान इसकी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान किसका बाबू होता है,
क्लोरीन का होता है ना। इनमें ही नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लब्धता का गुण किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। याद रखना, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी का मान किसका था? सीजीएम का। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान किसका होता है? क्लोरीन का होता है। क्यों होती है? ये आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन करता है। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ पे फिर से एक नोट कर रहा हूँ, ये नोट आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं। क्लोरीन हैज हाइस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। ओके, मैंने लिखा नोट करके, क्लोरीन हैज हाइस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। हिंदी वाले बच्चों नोट करके लिख लोगे बाबू। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन का होता है ना। तो करेक्ट ऑर्डर किसका होगा बाबू? करेक्ट ऑर्डर, पहले तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज का जो सही क्रम होता है, सही बात है, सबसे छोटा इनमें से फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन होते हैं, उसके बाद आयोडीन होते हैं। सबसे छोटा ये है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका होता है। क्यों होता है? ये आपसे क्वेश्चन करेगा, है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, आकार का क्रम ये, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही क्रम, तो सबसे अधिक किसका होता है? क्लोरीन का होता है। उसके बाद किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। उसके बाद किसका होता है? ब्रोमीन का होता है, तब जाकर आयोडीन का होता है। अब यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, अब आपके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, वो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा है, फिर भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है, क्यों? ओके बाबू, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। हालांकि मुझे संकेत में लिखना चाहिए, लैंग्वेज लिखना चाहिए, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। ओके बाबू, नोट ऑफ इंटीग्रेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्लोरीन की साइज छोटे होते हैं, फ्लोरीन की साइज क्लोरीन से छोटे होते हैं, फिर भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मान क्लोरीन से क्या होते हैं? कम होता है। ऐसा क्यों? कुछ ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। चलो हम लोग ऑपरेशन करके इसमें देखते हैं। ऑपरेशन करके हम लोग इसमें क्या करते हैं बाबू? देखते हैं। दैट मीन्स हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व मतलब आंसर। फ्लोरीन 9 होते हैं, लिखोगे 1s 2s 2p, 2 4 5 9, है ना। क्लोरीन 17, लिखोगे 1s 2s 2p 3s 3p, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ठीक है, समझना बाबू। जब फ्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराओगे, जब फ्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो 72 कक्षा आपके पास ये मिलेंगे,
है ना। 12वीं कक्षा में मिलेंगे। और 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश करें तो कहाँ करेंगे, p ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। कहाँ पे करेंगे बाबू, इस 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता, लेकिन रहने के लिए अभी इसमें कितना 5 ही है, ठीक है। और जब क्लोरीन में करवाओगे, क्लोरीन में करवाओगे तो इसमें देखो इधर इलेक्ट्रॉन तो भरा हुआ है, तो 12वीं कक्षा ही है, तो 12वीं कक्षा में जो p ऑर्बिटल है 3 5 जो है उसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। 3 5 3p5। ओके बाबू, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराओगे, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराओगे तो किसमें, इसमें 2p में प्रवेश करेंगे और इसमें कितना करेंगे 3p में प्रवेश करेगा। ओके, और अगर प्रवेश कर गया तो फिर क्या हो, अगर कर गया तो फ्लोरीन कैसा हो जाता, 2p6 हो जाता, और ये कैसा हो जाता, क्लोरीन का 3p6 हो जाता। ओके, ऐसा होता। लेकिन प्रॉब्लम देखो कहाँ पर है, मान लिया जाए, समझना बाबू, मान लिया जाए कि मैं इधर एक सिंपल से आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपके पास एक छोटा सा घर है, एक छोटी सी घर है, और किसी इंसान के पास एक बड़ा सा घर है। इस छोटी सी घर में आप पहले से 5 आदमी हो, और एक बड़ा से घर में पहले से 5 आदमी हो, और आपके पास ये जो इस घर में कोई इसको बाहर से गेस्ट आना चाहता है, मान लीजिए आपका कोई मामा जी इसमें आना चाहता है। ये जो छोटा सा घर है इसमें पहले से 5 आदमी हैं, और बाहर से कोई एक मामा जी आपके पास इसमें आना चाह रहा है रहने के लिए कि मुझे 1-2 दिन रहने दो। एक बड़ा सा घर है, उस बड़े से घर में पहले से 5 आदमी हैं, है ना, और इसमें चाहता है कि उसके मामा जी क्या करें, उसमें 5-6 दिन आराम आकर करना चाहता है। तो किस घर में ये आना, किस घर में आना चाहेगा, इस घर में चाहेगा, इस घर में चाहेगा, ऑटोमेटिक है। ये छोटा सा घर है, उस आदमी में पहले से कलह रहने की जगह नहीं है, तो बाहर के आदमी को रहने से कहाँ, बाहर के आदमी को इसमें आने के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहले से उसमें 5 आदमी है, छोटी सी घर है, उसमें पहले से कलह है कि कहाँ रह नहीं रहे, तो बाहर के आदमी उसमें प्रवेश करके नहीं रह पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आराम से आदमी इंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा सा घर है, बड़े घर थे उसमें 5 आदमी थे, तो बड़ी आराम से इसमें प्रवेश कर सकता है ना। समझने की कोशिश करना, मैंने ये घर का एग्जाम्पल लिया आपको यहाँ समझाने के लिए। वही बातें यहाँ पर होती है। होता क्या है, ये जो 2p ऑर्बिटल होते हैं, ये जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं बाबू, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करेंगे 2p ऑर्बिटल में, और क्लोरीन में कहाँ पर करेंगे 3p में। अगर बाहर से आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो बाबू तो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल प्रवेश करेंगे और क्लोरीन के कहाँ पे 3p में। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो 2p ऑर्बिटल का जो साइज होता है ना, वो 3p ऑर्बिटल से क्या होता है, छोटा होता है। मैंने कहा बाबू, ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना चाह रहा है, उसका जो आकार होता है वो 3p ऑर्बिटल, तीसरा का जो p ऑर्बिटल होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है ना। ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का आकार यही होगा। अब मुझे बता दो, ये जो 2p ऑर्बिटल हैं और 3p ऑर्बिटल हैं, ये 2p ऑर्बिटल 3p से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस जनाब में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना चाहेगा तो इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतलब एफ जो एलिमेंट है, फ्लोरीन जो है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाएगा, लेकिन क्लोरीन आराम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, है ना। तो रीजन क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया। देखो तो हम लोग आंसर क्या करेंगे कि फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके कारण फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, मतलब अंतर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होती है, अधिक होते हैं। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होते हैं वो क्लोरीन से क्या होती है, कम होता है। या फिर कह दें हम लोग, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। चलो, मैं इसी का आंसर क्या कर रहा हूँ, उस तरफ
लिख दे रहा हूँ अपने इस पाइप में, ठीक है। देखो आंसर कर लूँ मैं। द साइज ऑफ 2p orbital is smaller than 3p orbital. Okay बाबू, that is inter-electronic repulsion in फ्लोरीन जो कि बाबू 2p ऑर्बिटल किसके हैं, फ्लोरीन के है ना, और 3p ऑर्बिटल किसके हैं, क्लोरीन के हैं। दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन। कब, when an electron is introduced, जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराओगे तो फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, क्लोरीन से अधिक हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है ना। therefore electron affinity of fluorine is less than chlorine। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन से क्या होते हैं, कम होती है। या फिर कह दो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों लैंग्वेज को लिखोगे बाबू, तेजी से लिखोगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल का आकार 3p ऑर्बिटल से छोटी होती है। अतः जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में प्रवेश कराई जाती है, तब फ्लोरीन में अंतः इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण का मान क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन से
क्लोरीन से कम होती है। ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन को आप क्या करो, तैयार कर लो। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि हम लोग जब हेलोजन फैमिली पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसे रिपीट करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं लिखाएंगे। तो आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को अभी से तैयार कर लो। पूछता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन से कम होती है क्यों, या फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है क्यों। कुछ भी करे तो आप इसको आंसर कर देना। और अगर ये क्वेश्चन करे कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक है, तो अब एक क्लास में इसमें और लूँगा, किसमें, बेसिक क्लास में, और वो क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बाबू, इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना सिलेबस में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, आर के सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।